इंदौर के राजा रघुवंशी का उसके परिवार ने सिद्धवट पर पिंडदान किया। खास बात यह है कि उनके साथ इस बहुचर्चित हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम का भाई गोविंद रघुवंशी भी मौजूद रहा। गोविंद ने भी अपने बहनोई का तर्पण किया और सोनम के लिए फांसी की सजा की मांग की। देखिए एक खास रिपोर्ट। इंदौर के राजा रघुवंशी की दर्दनाक हत्या की गूंज अब भी थमी नहीं है। 11 मई को हुई शादी और फिर 21 मई को शुरू हुआ हनीमून अब एक त्रासदी बन चुका है। राजा की आत्मा की शांति के लिए शुक्रवार को उनका परिवार उज्जैन पहुंचा और पवित्र सिद्धवट घाट पर विशेष पूजा व पिंडदान किया गया। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने सभी धार्मिक विधियों के साथ अंतिम संस्कार की क्रियाएं पूरी की। इस अवसर पर राजा का भतीजा विधान और उनकी पत्नी सोनम का भाई गोविंद भी उपस्थित रहा, जिसकी आंखें अपनी बहन के इस क्रूर कर्म से शर्मसार थी। 11 मई को जिस बहन का कन्यादान किया, उसी बहन की हैवानियत की वजह से 1 महीने के भीतर अपने जीजा का पिंडदान करना पड़ा। गोविंद ने राजा रघुवंशी का पिंडदान किया। के भाई गोविंद ने भावुक स्वर में कहा, मैं राजा को जीजा नहीं भाई मानता था। मेरी बहन ने जो किया वह माफी के काबिल नहीं है। सरकार से मांग है कि उसे फांसी की सजा दी जाए। देखिए, राजा जी का आज 10वां दिन था और 10वें दिन की जो भी पूजा पाठ होती है उस हिसाब से हम पूजा करने आए। तो यहाँ पे पिंडदान और तर्पण हमने करा है। बिल्कुल आत्म शांति के लिए हम ये सब चीज़ें, जो भी एक मृत्यु के बाद जो भी चीज़ें होती है, जो भी पूजा पाठ होते हैं, हम वो पूरी पूजा पाठ भी हम कर रहे हैं। देखिए, जो ये दर्दनाक घटना हुई है, अब इसके लिए तो हम सरकार से अनुरोध ही कर सकते हैं कि उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये विपिन रघुवंशी और उनके बालक हैं, वो दोनों मेन है इसमें पूजा में, तो उनके द्वारा ही पूजा संपन्न हो रही है। मेरे परिवार से मैं, गोविंद रघुवंशी और हमारे मामा जी हैं, हम 2 लोग आए हुए हैं। बाकी राजा जी के परिवार से 4-5 लोग, ऐसे करके हम 5-7-8 लोग आए हुए हैं। शिप्रा नदी के तट पर मौजूद राजा के परिजनों के साथ सोनम का भाई गोविंद भी मौजूद था। यहाँ पंडित राजेश त्रिवेदी ने मंत्रोच्चार कर उनका पूजन किया और राजा का पिंडदान करवाया। इस पर विपिन ने कहा कि गोविंद आना चाहता था तो इनकार नहीं किया। बता दें कि गोविंद अपनी बहन सोनम को सजा दिलाने में साथ होने की भी बात कह रहा है। आज राजा को 10 दिन पर हो चुके थे, तो 10वीं पूजा के साथ हम लोग यहाँ पे आज उज्जैन आए थे। उसमें राजा का जो पिंडदान था, पिंडदान हमने कराया हम लोगों ने। और इसी के साथ में मेरे जो बड़े बाबा रखे थे वो मेरे साथ में आए थे, वसीले के साथ में आया था, मेरे जिया जी साथ में आए थे, और हमें मेरा बालक और भैया का बालक साथ में लोग आए थे। और गोविंद भैया का फ़ोन में बताया था, बोले भैया मैं भी साथ में आपको चल सकता हूँ क्या? मेरे साथ चलिए, कोई दिक्कत मुझे नहीं है। आपको आपकी बहन का जो गलती करी है उसका कोई एहसास कभी है तो मेरे साथ चल सकते हो। बोला भैया मुझे मेरी बहन जो गलती करी उसका एहसास मुझे है, मैं चाहता हूँ मेरी बहन को फांसी मिले। इसके लिए आज जो है, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि बहुचर्चित जो हत्याकांड है हनीमून पर जो हुआ है राजा वाला, उसको लेकर के राजा के परिवार के लोग हमारी सनातन धर्म संस्कृति के अनुसार उनके मोक्ष के लिए जो पिंडदान का कार्य होता है उसको करने के लिए सिद्धवट पर आए। और यहाँ पर आज पहले दिन से लेकर दशगात्र और नारायण बलि विधान सहित सारा कर्म विधान आज यहाँ पर पूर्ण हुआ है। और परिवार के सभी लोगों ने यहाँ पर उनको
जल इत्यादि अर्पित करते हुए उनके मोक्ष की कामना भी की। इसके अंदर जहाँ उनके ससुराल पक्ष से उनके साले जी और ये लोग भी यहाँ पर आए हैं और सभी ने मिलकर के यहाँ पर जो परिवार के द्वारा जो प्रक्रिया होती है वह उनके भाई के जो पुत्र हैं भतीजे विधान के हाथों हुई है, जो उनके भाई विपिन जी ने साथ में रहकर पूर्णता की है। सिद्धवट घाट पवित्र शिप्रा नदी के किनारे स्थित एक ऐसा स्थल है जहां मृत आत्माओं की शांति के लिए विशेष पूजा और तर्पण किया जाता है। स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि भगवान राम ने भी यहीं अपने पिता दशरथ के लिए श्राद्ध कर्म किए थे। ऐसे में राजा की आत्म शांति के लिए इसी स्थान को चुना गया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, उज्जैन।